हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए, अभी हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर में हम लोग का स्टार्ट था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा टाइम लेगा आपको। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ, जंबो चैप्टर है पूरे इसमें। अगर हम फिज़िकल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा मान सकते हैं, वहाँ पर सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। इधर से अगर बोलेंगे इनऑर्गेनिक में तो पी ब्लॉक, और अभी ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड के। ये टाइम, ये 2-3 चैप्टर आपके थोड़े टाइम लेने वाला है, ठीक है ना। ज़रा ध्यान देखते हैं इधर अभी। तो अभी अपना लास्ट जहाँ तो थोड़ा उसके आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन स्टार्ट ले रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने लिया था एडिशन रिएक्शंस पूरे कंप्लीट किए थे हमने, बराबर है कि नहीं। तो अब देखते हैं हेलोफॉर्म। हेलो मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आइडिन है तो आइडो, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। लेकिन जनरली हम दो यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए अभी अल्डिहाइड कीटोन्स में कौन से कंपाउंड शो करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, देख लीजिए यहाँ पे। पहले कंडीशन समझ लीजिए, जिस अल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप होना चाहिए CH3CO ग्रुप, अगर ये ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल कीटोन, ठीक है ना। तो वो शो करेगा आपका क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है वो, ठीक है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन CH3CO ग्रुप ये होना ज़रूरी है अल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। अल्डिहाइड में देखेंगे तो एसिटल्डिहाइड में ये ग्रुप है, और कीटोन में सभी 2 ओन्स शो करेंगे, ऑल 2 ओन्स, बराबर, ऑल 2 ओन्स शो करेंगे। जैसे अभी मैंने एसीटोन लिया, इधर में कुछ भी ले सकता हूँ, ये आर में कुछ भी ले सकता हूँ, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। मतलब इतना ग्रुप होना जरूरी है अल्डिहाइड कीटोन। जिसमें ये ग्रुप होगा वही शो करेगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। कंडीशन समझ में आ गई। मीन्स अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग मिथाइल कीटोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन, या एसिटिल ग्रुप बोल सकते हैं। CH3CO ग्रुप भी है ना, CH3CO एसिटिल ग्रुप बोल सकते हैं। ओके, तो 2 मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं इसको चाहो तो। 1-2 ओन है, 2 ओन, ठीक है ना, वो भी ऐसे बोल सकते हैं, या मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन हमको आ गई समझ में। अब हम देखते हैं इसके रिएक्शन। पहले मैं जनरल रिएक्शन बनाता हूँ, फिर बाद में एग्जाम्पल और कुछ और कंडीशंस में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देख लीजिए इधर अभी। अब मैंने यहाँ पे लिया, देख लीजिए, RCOCH3, मतलब इतना ग्रुप रहना ज़रूरी है, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। उसको हमने किससे रिएक्शन किया यहाँ पे, सोडियम हाइपोआइडाइड, NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड बोलते हैं इसको। या अगर X ले लेते हैं जनरल आप, तो सोडियम हाइपोहेलाइट, इसको हम क्या लेंगे, सोडियम हाइपोहेलाइट बोलेंगे इसको, सोडियम हाइपोहेलाइट। ओके, जनरल। अब X आप यहाँ पे क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। X आप क्या लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप R क्या ले सकते हैं, H भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, अल्काइल भी ले सकते हैं, और अराइल भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है। चलिए समझते आगे। अभी यहाँ पर हम एरो पे लेते हैं NaOH और प्लस हेलोजन ले लिया मैंने यहाँ पर। ओके, ये देख लीजिए ऐसा, मतलब यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइपोहेलाइट। क्या बोले इसको हम लोग, सोडियम हाइपोहेलाइट प्लस, क्योंकि इस X ने इस H को निकाल दिया, H यहाँ पर आ गया, मतलब HX बाहर निकल गया आपका, ये देख लीजिए। तो इसका मतलब ये जो सोडियम हाइपोहेलाइट है ये अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर, इसलिए हमने इसको कौन सी रिएक्शन बनाया, C2 रिएक्शन से बना रहे हैं इसको। कौन सी रिएक्शन से, C2 रिएक्शन से। देख लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझना है बहुत। मैंने पहले बोला है कि ये चैप्टर बहुत ही कठिन है। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, देखो ये ग्रुप होना चाहिए, तो ये CO, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोनिल कार्बन, और यहाँ पे अल्काइल का मतलब मिथाइल का कार्बन, यहाँ ब्रेक होगा ये। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक हेलोजन यहाँ पे अटैच, एक हेलोजन यहाँ पे अटैच हो गया। अब क्या करेगा, 2 हेलोजन 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, 2 हेलोजन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैच। देखते जाइए जरा कैसा बन रहा है इधर अभी, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो अभी क्या बना इधर आपका प्रोडक्ट, देख लीजिए, यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे आएगा CH और 3 हेलोजन, मतलब यहाँ पे बन गया आपका हेलोफॉर्म बन गया। यहाँ पे क्या बन गया आपका, हेलोफॉर्म तैयार हो गया यहाँ पे प्लस। अब जरा ध्यान दीजिए, अब क्या बैलेंस करना है अभी, तो यहाँ से RCOONA कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RCOONA, हो गया प्लस। अब क्या बचा यहाँ पर,
NaO और 2H यहाँ पे अटैच, इसको ट्वाइस कर लिया मैंने, तो टोटल कितने हेलोजन, 3 हेलोजन, मतलब इसको मैंने थ्राइस तो करना ही पड़ेगा, 3 हेलोजन बोले तो 3 NaOH, 3 में से एक यहाँ पे अटैच, यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, बराबर है, तो बैलेंस हो गया NaOH, ऐसा बनेगा आपका, ये जनरल रिएक्शन हो गई। तो मीन्स आपको याद रखना है कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग CH3CO ग्रुप रिएक्ट्स विद किससे करेगा, सोडियम हाइपोहैलाइड, तो क्या बनेगा, हेलोफॉर्म। सबसे बेस्ट होता है आइडोफॉर्म, आयोडीन में लेते हैं उससे कलर आता है येलो कलर, आइडोफॉर्म इज द बेस्ट। तो ये आपका अल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंग्विश टेस्ट हो जाएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, मतलब आइडोफॉर्म जो मेन जो रहता है आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म में जो रिएक्शन है वो आइडोफॉर्म है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरे के साथ कर सकते हैं। अल्डिहाइड में अब एसिटल्डिहाइड को हम दूसरे किसी भी अल्डिहाइड से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके यहाँ पर मिथाइल कीटोन को अदर कीटोन से कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब ऐसा रहता है। ये जनरल हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स बना लेते हैं अभी हम लोग फटाफट, इसके अभी जरा देख लीजिए, एग्जाम्पल्स पे जाते हैं अभी, तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, देख लीजिए। तो अभी देखो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या ले लिया मैंने, एसिटल्डिहाइड। अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड शो करता है हेलोफॉर्म। मैं अभी यहाँ एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, देखो NaOI सोडियम हाइपोहैलाइड ले लिया, सोडियम हाइपोहैलाइड, तो यहाँ पे क्या, सोडियम हाइपोआयोडाइड हो जाएगा, ये ऐसा ना हो जाएगा। और ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है आप जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे रिएक्शन किया हमने, यहाँ पर आयोडीन लेना पड़ेगा, तब बनेगा दोनों के रिएक्शन ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बॉन्ड ये ब्रेक होता था, मिथाइल और आपका कार्बोनिल कार्बन, ये बॉन्ड बताइए, ये नहीं होता, इथाइल होगा तो नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा तो भी नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, आयोडीन यहाँ पर, और 2H को रिप्लेस करता है, मतलब CH3 आयोडोफॉर्म बन गया, ये बन गया आपका क्या, आयोडोफॉर्म तैयार हो गया यहाँ पर, आयोडोफॉर्म प्लस, अब बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCOONA आएगा यहाँ पे, HCOONA प्लस, अब क्या आएगा यहाँ पर, NaOH, ये 2 टाइम्स आता है। देखो अगर जनरल रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ऐसा लगा, ये बन गया आइडोफॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 हमने लिया, एसीटोन ले लिया है, यहाँ पर हमने एसिटल्डिहाइड लिया है, एसिटल्डिहाइड, ओके। अब हमने यहाँ पे लिया एसीटोन, देख लीजिए अब यहाँ पे लिया मैंने एसीटोन ले लिया मैंने, ओके। अब मैंने इसको रिएक्ट किया NaOI, और ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है आपको मालूम है, NaOH प्लस I2। अब देखिए, अब ये आपको, अब यहाँ दोनों साइड मिथाइल है, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा आपका CHI3 आइडोफॉर्म बन गया, प्लस अब बाकी इधर क्या करना है, CH3COONA, ये बन गया आपका, प्लस क्या बनेगा, ट्वाइस NaOH, बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे 3 देकर, यहाँ पे 3 देकर, बैलेंस नहीं किया तो बैलेंस कर दिया मैंने, ये देख लीजिए। तो अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अब यहाँ पर अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड शो करेगा, और कीटोन में 2 ओन्स, मतलब मिथाइल कीटोन। देख लीजिए सामने 2 एग्जांपल है। अब मैं आपको जनरल बताता हूँ कैसे क्या करना है, याद रखना है इसको अभी। तो लिखना कुछ नहीं, इसको वर्ड्स में आप जैसे लिखा है वर्ड्स को, तो उसको वर्ड्स में बोलते जाना, वर्ड्स का प्रॉब्लम नहीं रहता है यहाँ पर। देखिए अभी अब आपको याद रखना है कि इन अल्डिहाइड्स, आप ध्यान देना है, इन अल्डिहाइड्स, ठीक है, आप ध्यान रखना है, ओनली एसिटल्डिहाइड, याद रखना, ओनली एसिटल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट, ऐसा बोलेंगे। उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3CO ग्रुप, ये अगर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप है तभी शो करता है। अब हम बात करते हैं इन कीटोन्स की, बात करते हैं कीटोन्स में क्या करेंगे। अब दूसरा कोई भी एल्डिहाइड शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, ये पॉइंट आपका क्लियर रहना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखिए इन कीटोन्स, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखना है कि ऑल 2 ओन्स, आईपीसी में 2 ओन्स और
मिथाइल कीटोन बोलेंगे, और मिथाइल कीटोन्स मतलब मिथाइल ग्रुप एक साइड होना चाहिए, ठीक है ना। गिव दिस टेस्ट या शो दिस टेस्ट, जैसा आपको लिखना है, गिव्स दिस टेस्ट, ओके, ये टेस्ट शो करेगा आपका। ऐसा रीजन वही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, याद रखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3CO ग्रुप, ये देख लीजिए, हो गया। क्लियर है कंसेप्ट, देख लीजिए। अब आपका ये हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन पूरा हो गया। अब इसके जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कॉन्डेंसेशन बोलते हैं इसको। चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं, ये पूरा कर दिया है। अब इसको आप लिख कर समझ कर, अगर कोई डाउट आता है उसके बाद मुझे फिर कमेंट्स करके बताइए, ठीक है ना। पूरा देख लीजिए इसको। ऐसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको यहाँ पर, ठीक है ना। अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड शो करेगा, आइडोफॉर्म या फिर हेलोफॉर्म बोल सकते हैं जनरली। उसके बाद फिर कीटोन्स में सिर्फ ऑल्टोन शो करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये हो गया आपका F। अब हम देखते हैं यहाँ पे G वाले रिएक्शन, ABCDEFG ऐसे करके चल रहा है पूरा ये, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे एल्डोल कॉन्डेंसेशन, देखो एल्डोल कॉन्डेंसेशन, एल्डोल कॉन्डेंसेशन। अब जरा ध्यान देंगे इसको और क्या क्या बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं सेल्फ भी बोल सकते हैं, सेल्फ और ऑटो, सेल्फ और ऑटो कॉन्डेंसेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये और दो नाम आपको याद रखिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन बोलो या फिर सेल्फ कंडेंसेशन या फिर ऑटो कंडेंसेशन, आपको जो नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर एल्डोल क्यों हो रहा है, ALD जो होगा, ALD इसका मतलब होता है अल्डिहाइड, ALD स्टैंड फॉर अल्डिहाइड, ठीक है ना। और उसके बाद याद रखना ऑल स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। ALD मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, और इसका मतलब होता है अल्कोहल, या अल्कोहल भी लिख सकते हैं, अल्कोहल। देख लीजिए ये थोड़ा सा समझा दिया, एल्डोल कंडेंसेशन का मीनिंग हमको आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पहले कंडीशंस देखते हैं कि कौन से अल्डिहाइड और कौन से कीटोन शो करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो जिस अल्डिहाइड और कीटोन में क्या प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन आइटम। अभी आपको समझना है कि अल्फा हाइड्रोजन आइटम क्या होता है। देख लीजिए अल्डिहाइड में मैंने लिखा CH3CHO, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप का जो फर्स्ट कार्बन होगा वो अल्डिहाइड होगा, तो अल्डिहाइड हाइड्रोजन आइटम होगा तभी शो करेगा, नहीं तो नहीं। अब कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में देखो अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, देखो अभी कीटोन ग्रुप क्या, देखो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से क्या अटैच होता है, अल्फा हाइड्रोजन आइटम। ये कंडीशन क्लियर हो गया, अल्फा कार्बन से क्या अटैच है, अल्फा हाइड्रोजन आइटम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो फंक्शन ग्रुप के बाद फर्स्ट कार्बन अल्फा, फंक्शन ग्रुप के बाद फर्स्ट कार्बन अल्फा, यहाँ कीटोन दोनों साइड से होंगे, अल्फा अल्फा, फिर बीटा बीटा, गामा गामा, फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा, फोर्थ क्या आएगा डेल्टा, और फिफ्थ आएगा ओमेगा। क्लियर है बिल्कुल, देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अभी अब हमको समझ में आ गया कि अल्फा कार्बन आइटम होता क्या है, ओके, ये क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब देखिए कंडीशन मैंने बताया कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन आइटम अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। देख लीजिए अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है आपको दिख रहा है क्या, एसिटल्डिहाइड दिख रहा है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड देख लीजिए। तो फंक्शन ग्रुप का फर्स्ट कार्बन ये अल्फा यहाँ पर, ठीक है, इसमें दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। तो देख लीजिए दूसरा लिखा मैंने, दूसरा का क्या करना, अल्फा हाइड्रोजन नीचे लिखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, और उससे हटाइए CH, देखो फंक्शन ग्रुप का आपका अल्फा कार्बन, उसका मैंने हाइड्रोजन नीचे निकाल के बताया, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन आइटम है देख लीजिए, अब ये कहाँ पे जाएगा, तो पहले मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं डाइल्यूट बेस, क्या लेते हैं यहाँ पर हम लोग, डाइल्यूट बेस, मतलब वो डाइल्यूट बेस का मतलब होता है वो 10% भी लिखा हो सकता है यहाँ पर, कितना 10%, ओके। देख लीजिए डाइल्यूट बेस मतलब 10%। और यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप ले सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं आप यहाँ पर,
यहाँ पर आप ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। जनरली इतने ही बेस यूज़ करते हैं, देख लीजिए बेस के नाम लिख दिए मैंने, इतने बेस यूज, ये डाइल्यूट में रहते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में रहेंगे आपके। समझ आ रहा है अभी आपको कैसे फॉर्म रहेगा, ये डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा आपका ये। ओके, तो अभी देखो जरा यहाँ पर, तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है, आपको सबसे पहले अल्फा कार्बन को यहाँ पे अटैच करना है, कार्बोनिल कार्बन, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो अल्फा कार्बन है वो कहाँ पे अटैच करना है, सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से। और फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कहाँ पे अटैच करना है, सेकंड मॉलिक्यूल के और कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास अटैच करना है। देख लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन कहाँ पे अटैच करना है, इसको मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल दे देता हूँ और इसको देता हूँ मैं सेकंड मॉलिक्यूल देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ मैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन किससे अटैच करना है, सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से। और फर्स्ट मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच करना है, कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन, ऐसा अटैच करना है आपको। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्डोल। तो इसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, अपने आप कंडेंसेशन हो रहा है। देख लीजिए अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ इधर लिखता हूँ, उधर जगह नहीं है, इधर मैं लिखता हूँ, अभी हटा देता हूँ ये नंबर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देख लीजिए CH3CH। अब देखिए इन दोनों बीच सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देख लीजिए ये H यहाँ पे अटैच, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा OH। देख लीजिए H यहाँ पे अटैच, OH हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हो गया आपका CH2CHO, ये बन गया आपका एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बन गया, एल्डोल प्रोडक्ट। अल्डिहाइड लिया तो एल्डोल प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। तो एल्डोल में अभी एसिटल्डिहाइड लिया तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डोल। एसिटल्डिहाइड में क्या होगा, एसिटल्डोल। एल्डोल जनरल बोल रहे हैं। अब इसका बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि देखो ये अल्फा कार्बन ही बीटा है तो इसको जनरल बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी नाम क्या हो जाएगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी। देखो लिखता हूं मैं, बीटा, सारे नाम लिख रहा हूं मैं, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूटल्डिहाइड। मैं नॉमेनक्लेचर पूरा सिखाया मैंने, वहां से देख लीजिए, ब्यूटल्डिहाइड, ये हो गया नाम इसका। अब आईपीसी नेम का प्रॉब्लम नहीं है, नंबरिंग करें आईपीसी के लिए, देख लीजिए नंबरिंग करता हूं आईपीसी के लिए, 1 2 3 4, ये हो गया नंबरिंग। अब इसका नाम क्या आएगा, 3 पे हाइड्रोक्सी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 1 अल, ये हो गया आपका इसका आईयूपीसी नेम। एल्डोल से हो गया एसिटल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटल्डिहाइड, और आईपीसी नेम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, H+ लिख देता है एसिड के लिए। तो क्या होगा देखिए, यहां से आपका यहाँ से OH निकल जाएगा, और H यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ पे ZF रूल लगा दीजिए, यहाँ से OH निकाल देंगे, वाटर निकल गया। अब क्या बना इधर देख लीजिए, देख लीजिए क्या बनता है। अब यहाँ पे देख लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO प्लस H2O, इसका कॉमन नेम, स्पेशल कॉमन नेम है क्रोटोनल्डिहाइड। क्या बोले इसको, क्रोटोनल्डिहाइड। ओके, और इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, मतलब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा ब्यूटेन, देख लीजिए 2 in 1 अल, ये हो गया इसका आईयूपीसी नेम। और इसको जनरली बोलेंगे, देखो अगर मैं लूँगा इसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, इसको मैं जनरली बोलूँगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। जनरल आएगा कार्बोनिल, ये देख लीजिए जनरल वर्ड सारे मैंने क्लियर कर दिया, आपके टेक्स्ट बुक में भी इतना नहीं है, आप देखेंगे तो आप। ओके, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम अब यहाँ पर, मतलब देखिए अभी इसको मैं समझाता हूँ कैसे लिखना है। व्हेन अल्डिहाइड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, 2 मॉलिक्यूल लेना है। व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्या करेंगे, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट बेस टू फॉर्म एल्डोल विच ऑन, ठीक है ना, हीटिंग विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म, क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर ये एल्डोल प्रोडक्ट है, ये नहीं, ये आपका कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट बोलेंगे, वाटर निकल गया ना, क्या है लिखा एल्डोल, यहाँ तक एल्डोल बन गया, फिर आगे क्या कॉन्डेंसेशन कर रहे हैं, कंडेंसेशन, ये आगे कंडेंसेशन, यहाँ तक एल्डोल, ये कंडेंसेशन, ठीक है ना। अब देखिए जरा इधर, तो अभी यहाँ पर पहले क्या बन रहा है आपका एल्डोल, या फिर क्या बोलेंगे इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर क्या बनेगा इसमें कीटोल, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ऐसा नाम आएंगे। और इसमें जो प्रोडक्ट में
अल्डिहाइड ग्रुप देखो CHO ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए इसको एल्डोल बोल रहे हैं। अल्डिहाइड ग्रुप भी है प्रोडक्ट में और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, इसलिए एल्डोल। ALD मतलब अल्डिहाइड, ऑल मतलब अल्कोहल। देखो दोनों ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप इसको बोलते हैं हम लोग। ये सब आपको ऐसा याद रखना है, पूरा डिटेल में है काफ़ी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एक और एग्जांपल लेके बताता आपको मैं, अभी कीटोन का लेके बताता इसमें एग्जांपल आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। अभी कीटोन का एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसमें एक और ठीक है, फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 2 एग्जांपल लेने का, फिर बाकी आप बना के देख लीजिए इसमें क्या होता है फिर दूसरे और एग्जांपल, ठीक है। आप प्रोपेनल्डिहाइड भी ले सकते हैं ऐसे एग्जाम। अभी MCQ में क्या होगा, अभी दूसरे एग्जाम्पल आएंगे, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, डाइथाइल कीटोन, ऐसा कुछ भी आएगा आपको समझना है उसके अंदर, ठीक है। वो बहुत तीन अल्डिहाइड की 3 कीटोन की अगर आप प्रैक्टिस करके बैठ जाते तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक एक मैं करके दे रहा हूँ, बाकी आप करके देख लीजिए। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसके अंदर मैं, ठीक है ना, कीटोन का ले रहा हूँ। अब देख लीजिए मैं यहाँ पे एसीटोन लिया CH3, एक मिनट इसको जरा CH3 देख लीजिए। लिखने का तरीका, पहला मॉलिक्यूल हमेशा ऐसा लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड नीचे लिखने का, और यहाँ पर इसका CH3 ऊपर जाएगा, इसको ऊपर, क्योंकि जगह अटैच करने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैं CH3 को ऊपर लिख देता हूँ। बराबर है कि नहीं, ये देख लीजिए अब करेक्ट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ सेकंड मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ CH2, उसका बीटा हाइड्रोजन में नीचे लिख रहा हूँ। लिखने का मेरा मेथड देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। फिर COCH, 2 मॉलिक्यूल लगते हैं यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल से नहीं होता कुछ, 2 मॉलिक्यूल लगते हैं, ठीक है। ये सिंपल, ये जो कर रहे हैं हम, ये दिस इज नोन एज सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल में दोनों सेम मॉलिक्यूल, अभी क्रॉस भी पढ़ना है हमको, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लेता हूँ 10%, या फिर डाइल्यूट भी लिख सकता हूँ या फिर 10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डाइल्यूट NaOH या फिर 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट या फिर 10%। अब देखिए क्या बनेगा। अब आपका जो अल्फा कार्बन है ये जाके कार्बोनिल कार्बन से अटैच, मेथड याद रख लीजिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से अटैच, फर्स्ट मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन आइटम सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन से अटैच। अब बन गया यहाँ पर कीटोल बनने वाला है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे एल्डिहाइड था तो एल्डोल, यहाँ पे कीटोल बनने वाला। देख लीजिए क्या बनता है, CH3। अब देख लीजिए CH3, यहाँ पे OH आ गया है, फिर यहाँ पर CH2COCH3, देख लीजिए बराबर है। ये देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, इसको और छोटा कर दूँ, देख लीजिए CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर CH2COCH3। अब देखिएगा आपको ये पूरा मॉलिक्यूल बराबर है, ये बन गया। इसको हम बोलेंगे जनरली कीटोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देख लीजिए कीटोल में अब यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ क्या लिया, एसीटोन लिया। यहाँ पे क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। कितने लिए हमने इसके, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। ओके, अब यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोल में हो जाएगा इसका नाम एसीटोल, कीटोन में हो जाएगा एसीटोल। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी। ये देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, देख लो दिखा देता हूँ। और बीटा पे मिथाइल भी है, तो इसको एल्फा H पहले आएगा, M बाद में आएगा, ABCDEFGH है ना, बाद में M आएगा। तो और दूसरा लिखेंगे बीटा मिथाइल, ये हो गया साइड चेन दोनों। अब यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन बराबर है। अब इसका हम अब लिखते हैं IPC नेम, तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के लिए मैं ब्लू कलर पेन से लिख करता हूँ 1 2 3 4 5, ये मैंने नंबरिंग कर दिया। अब इसका मैं IPC नेम लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा इसका 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने 5 है, तो पेंटेन 2 ओन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ओके, देख लीजिए अब ऐसा है। अब हम क्या करते हैं, उसको एसिड के साथ इसको हीट करना है हमको। हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा, यहाँ से OH तो निकलेगा, अब H यहाँ से निकलेगा अकॉर्डिंग टू सेट्स अप, जहाँ कम हाइड्रोजन इधर जाता है, याद कीजिए। अब यहाँ पे क्या बनता है, देख लीजिए CH3, अब देख लीजिए C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो गया आपका डबल बॉन्ड CH
COCH3 प्लस H2, वाटर बाहर निकल गया। अब इसको हम बोलते हैं, इसका स्पेशल नेम है मेजिटिल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मेजिटिल ऑक्साइड बोलना पड़ेगा इसको, कंडेंसेशन बोलो मेजिटिल ऑक्साइड। अब इसका ये हो गया स्पेशल नेम। अब आईपीसी नेम बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल। फिर लिखते हैं 3 पे है तो टोटल कार्बन 5 है, तो पेंट 3-इन-2-ओन, ये हो गया इसका आईपीसी नेम। और जनरली क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा पे आपका डबल बॉन्ड है तो इसको लेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या बोलेंगे? कीटोन। अनसैचुरेटेड कीटोन, देख लीजिए बराबर है, दिख रहा है? चलिए पूरा पूरा दिख रहा है। चलिए, मुझे लगा बोर्ड के बाहर तो नहीं चला गया, पूरा दिख रहा है, देख लीजिए। ऐसा है तो पहले एल्डोल, फिर बाद में कंडेंसेशन, ये पूरा फुल इंफॉर्मेशन है मतलब इसके अंदर। अब इसके आगे क्या, आप एल्डिहाइड के 2 एग्जांपल बना के देख लीजिए, कीटोन के 2 बना के देख, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आपको? चलिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन अभी आपको? तो आगे बढ़ें फिर अभी हम लोग। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रॉस एल्डोल बताएगा आपको एक बार, ठीक है ना, फिर आपका ये एल्डोल खत्म। बहुत बड़े बड़े रिएक्शन है बाबा, इसको टाइम बहुत लगता है। अब देखिए ना, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ 2 ही रिएक्शन हुई है, कितने से समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े रिएक्शंस हैं। अभी आप पढ़ेंगे, आप बोलेंगे बाप रे कितना डिफिकल्ट है, तो आपको ये लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना। मैं पहले ही समझा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखना ही पड़ता है, नहीं तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे क्रॉस एल्डोल बता देता हूँ एक बार वो, ठीक है ना। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अब देख लीजिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम देखते हैं। इसका मीनिंग पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस, पहले जो लिया हमने वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन था, अब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ले रहे हैं। क्रॉस में क्या होता है? 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स, या फिर 2 डिफरेंट कीटोन्स, या फिर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है तो फिर रिएक्शन शो नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, इसमें 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। देख, ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जांपल, देख लीजिए, इसका एग्जांपल के थ्रू समझाना पड़ेगा। देख लीजिए, CH3CHO क्या लिया मैंने? एसिटल्डिहाइड, मतलब इथेनल, आईपीसी नेम याद रख लीजिए, इसको बोलेंगे। दूसरा लिया मैंने एल्डिहाइड CH3CH2CHO, इसका नाम है प्रोपेनल, मतलब प्रोपियोनल्डिहाइड। डिफरेंट एल्डिहाइड है कि नहीं, देख लीजिए, इसका नाम है प्रोपेनल। क्या नाम है इसका? प्रोपेनल। और इसका नाम क्या है? इथेनल। बराबर है कि नहीं? प्रोपेनल, इथेनल, डिफरेंट एल्डिहाइड। देखिए देखो, इसका अल्फा हाइड्रोजन है, इसका अल्फा है क्या? है, ध्यान रखना है। डिफरेंट एल्डिहाइड्स या फिर डिफरेंट कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम शो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसको और एक नाम दे सकते हैं, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोल सकते हैं, है ना, डिफरेंट उसके लिए मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए अभी यहाँ पे हम क्या लेते हैं? डाइल्यूट लेते हैं NaOH, KOH, बहुत सारे मेरे एग्जाम बताएं, सारे याद रखिए। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, 4 प्रोडक्ट कैसे होंगे? 2 प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे? सेल्फ कंडेंसेशन बनेंगे, और 2 बनेंगे क्रॉस कंडेंसेशन से। देखते हैं अभी यहाँ पर, अभी बना के देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। देखो, सेल्फ में क्या करना है, पहले ये 2 सेम लेना है, 2 सेम इथेनल, फिर 2 सेम प्रोपेनल, फिर एक इथेनल, एक प्रोपेनल, फिर एक प्रोपेनल, एक इथेनल, ऐसा रहेंगे। 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। बताता हूँ कैसे करना। पहले सेम लेता हूँ, सेल्फ के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिया CH3, देख लीजिए, C+O, कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं ना, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, उसका अल्फा हाइड्रोजन सामने लिख लीजिए इसके, CHO हो गया। देख लीजिए, ये 2 सेम लिए, उसको सेल्फ कंडेंसेशन बोल रहा हूँ। तो ये अल्फा कार्बन जो होगा वो किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन बताया था, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन, ऐसा होगा ना। तो देख लीजिए प्रोडक्ट आपके बन गए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये H देख लीजिए, H आकर यहाँ पे अटैच, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे H अटैच, देखो प्रोडक्ट तैयार हो गया आपका, देख लीजिए हो गया तैयार प्रोडक्ट। ऐसा करना है, मैंने रिएक्शन करके बताया डबल, ये हो गया आपका। तो इसका नाम लिख लीजिए आईपीसी ने, 1 2 3, देख लीजिए 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल,
ये नाम हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया एक सेल्फ कंडेंसेशन। अब इसका करते हैं इथेनॉल का सेल्फ कंडेंसेशन, अब प्रोपेनॉल का करेंगे सेल्फ। देख लीजिए क्या करते हैं, अभी इसको नज़दीक लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगी। देखो CH3 मैंने यहाँ पे लिखा, फिर लिखा मैंने CH2 और C डबल बॉन्ड OH। पहला मॉलिक्यूल हम ऐसे लिखते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल के सामने हम क्या लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन आइटम लिखेंगे सामने। ये लिखा अल्फा हाइड्रोजन आइटम सामने, ये अल्फा कार्बन, और बीटा ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पर CHO। ठीक है, अब ये यहाँ पे अटैच होगा, ये इधर अटैच होगा, तो मतलब यहाँ के दोनों के बीच में अटैच करेगा, यहाँ बॉन्ड बन गया। ये H यहाँ से हटकर इधर अटैच, देख लीजिए यहाँ पर अटैच हो गया, ये बन गया। अब इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 हाइड्रोक्सी, और ये आपका मिथाइल है, तो पहले हाइड्रोक्सी आएगा, मतलब कितना आएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। पेंटेन नीचे लिखता हूँ, पेंटेन 1 अल। देख लीजिए IPC नेम लिखे तो इजी जाएगा आपको, ठीक है ना। ऐसा ये दोनों जो प्रोडक्ट है, ये दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये आपके हैं सेल्फ, क्या बोले इसको हम लोग, ऊपर लिख देता हूँ, सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन क्या हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट्स हो जाएंगे दोनों के दोनों। देख लीजिए कुछ कंफ्यूजन। अब हम करते हैं क्रॉस। अब क्रॉस में क्या लेंगे, पहले एक इथेनॉल लेंगे और एक प्रोपेनॉल। देख लो, मैं लिया इथेनॉल CH3, C देखो डबल बॉन्ड सामने, यहाँ नीचे लिख लीजिए, H सामने लिख लीजिए, फिर इसके सामने आपको अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, और यहाँ पे लिखा मैंने CHO, और यहाँ पे लिखा CH3। देखो बीटा हाइड्रोजन ऊपर आएगा, ये अल्फा, तो ये दोनों के बन गया बॉन्ड, ये H आके इसमें अटैच हो गया। अब यहाँ हो गया आपका OH, देख लीजिए हो गया। H यहाँ पे करना और यहाँ बॉन्ड बना देना है, ऐसा लेना आपको। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल रह गया, हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। अब लेते हैं पहले, अब यहाँ पे लिया एक इथेनॉल और फिर प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे लेंगे पहले प्रोपेनॉल और बाद में इथेनॉल, ठीक है ना। देख लीजिए, तो मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH2 CHO, इसको हम ऐसे लिखते हैं, CHO पहले मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड OH, दूसरा मॉलिक्यूल CH2 H, और ये CHO। प्रोपेनॉल इथेनॉल, अब ये इस पे अटैच करेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बन गया, ये H जाके यहाँ पे अटैच हो गया, देख लीजिए हो गया, बराबर है। ऐसा आपको करना है। तो अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करना है, एल्डोल तक ये स्टॉप करना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देख लीजिए। अब यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोक्सी टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल। अब ये दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट है, अब ये जो दोनों जो प्रोडक्ट है, ये आपके कैसे क्रॉस कैसे रहेंगे आपके, ये क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स है आपके, ये बराबर है। चलिए कोई कंफ्यूजन अब यहाँ तक, देख लीजिए ऐसा बनता है, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब आपने डिफरेंट अल्डिहाइड लिया, फिर डिफरेंट कीटोन लेना है, या फिर एक अल्डिहाइड एक कीटोन, ऐसे होगा। अब आप क्या करो, आप डिफरेंट कीटोन लेके प्रैक्टिस करो, एक अल्डिहाइड एक कीटोन लेके प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। 4 प्रोडक्ट बनने चाहिए, लेकिन उस अल्डिहाइड कीटोन में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन आइटम होना ही चाहिए। देखो कितने बड़े बड़े रिएक्शन है, आ रहा है क्लियर। कोई कंफ्यूजन है उसके अंदर, आ जाएगा, बनेगा। अच्छा अब देखते हैं कि कौन से कंपाउंड शो नहीं करेंगे। जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम एब्सेंट है वो शो नहीं करेंगे। बताता हूँ इसके एग्जाम्पल, कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लगे आपके 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे, आपको स्ट्रक्चर्स, तब आपको समझ आएंगे। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है वो शो नहीं करेगा। जैसे आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिया पहला एग्जाम्पल, ये शो नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है, ये शो नहीं करेगा। उसके बाद फिर एक दूसरा मैं लिया बेंजल्डिहाइड, मतलब C6H5, ये लिया हमने, बेंजीन रिंग लिया, बेंजल्डिहाइड, ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया मैंने CCl3CHO, आप लोगों ने ये सुना ही नहीं होगा, क्या है ये, इसका नाम है क्लोरल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लोरल नाम है इसका। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड नाम है, बेंजल्डिहाइड।
ये भी शो नहीं करेगा। अब इसका नाम तो आप जानते ही हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अब देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम बना सकते हैं आप, वहाँ पे नए नए एग्जाम बनाते हैं। देखिए CH3 टेकन थ्राइस सी, ठीक है ना, टेकन थ्राइस सी CHO, इसको हम बोलेंगे ट्राई, क्या बोलेंगे इसको? ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, ये नाम होगा, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ, डू नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन, डू नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये को रीजन लिख दिया। कुछ एग्जांपल्स जो कॉमन यूज होते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ नए दिया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, देखना अल्फा है क्या, अल्फा कार्बन है। देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया। यहाँ पे अल्फा कार्बन है लेकिन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे रिंग है, बेंजीन रिंग है, उससे एल्डिहाइड है। यहाँ पर अल्फा कार्बन है ही नहीं, यहाँ पर H से अटैच है। आया समझे? तो मेरे ख्याल से ये बहुत हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, लिख के प्रैक्टिस करो, इतना आप तैयार कर लीजिए। फिर मैं सेकंड अभी कैनिज़ारो, इसके बाद उसकी मैं काफ़ी मेहनत करूंगा। कैनिज़ारो बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डोल आपको परफेक्ट करना है। इसमें कोई भी डाउट होगा मुझे फटाफट कमेंट्स कर डालिए, और आपके MCQ बुक्स होगी उससे सॉल्व करके लिख करके निकालिए। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर हम ये अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। सभी बच्चे पढ़ते रहिए, लिख के प्रैक्टिस करते रहो। ओके, बाय।